चलिए एमएलए से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं आप। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है साहब? और राजस्थान की विधानसभा में ये विधानसभा सदस्य कितने होते हैं? राजस्थान विधानसभा कितने सदनीय होती है? राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। टीम टीएसपी की चुनाव यात्रा इस वक्त 84 में है और 84 से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने वाला एक युवा चेहरा है जिसकी उम्र शायद 25-26 साल होगी। कितनी उम्र? 29 साल की उम्र में एक चेहरा जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है और इस वक्त इनकी खासी चर्चाएं हो रही है और उन्हीं चर्चाओं को लेकर मैं इनसे बात करने के लिए आया हूं कि भाई इनकी जो पार्टी है और ये किन मुद्दों के साथ इस क्षेत्र में आने वाला है। एक नेता जो होता है, ऐसा कहा जाता है क्षेत्र में, जब मैं घूमता हूं लोगों का यह कहना होता है कि भाई नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझे और क्षेत्र का विकास अच्छे से कर पाए। आपकी क्या पढ़ाई, आपकी क्या एजुकेशन है? मैं बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स और मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मतलब कि पीजी कर रखी है अच्छे खासी आपकी नॉलेज है, पढ़ाई है अच्छी, है ना। इसमें तो आप पास हो जाते हैं कि चलिए एक नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए तो आप पढ़े लिखे हैं। दूसरी चीज़ ये कि भाई अनुभव, हम कहीं पर भी काम भी करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अनुभव कितना है। आपका अनुभव क्या है राजनीति को लेकर? राजनीति में मैंने शुरुआत दी जहाँ मैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ छात्रों की समस्याएं, वहाँ की जो मांगे थी उनके लिए कई आंदोलन किए, आवाज़ उठाई उनकी, और उन्होंने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया और वहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना। और इसके बाद मैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाद यहाँ स्थानीय गांव में वर्तमान में सरपंच हूँ। आप सरपंच हैं, मतलब शुरुआत से रुझान राजनीति की तरफ ही रहा है आपका? ऐसा नहीं सोचा कभी कि जॉब करनी है, नौकरी, इन तरफ कोई रुझान नहीं रहा आपका? ऐसा शुरुआती जो पॉलिटिकली जहाँ दिक्कत आती थी लोगों को, समस्याओं को लेके जहाँ आवाज़ उठानी पड़ती थी, उनकी आवाज़ बन के उनके लिए काम किया शुरू से। और बीच में कोविड का टाइम था तो कहीं आया जाया नहीं ऐसा था, तो मैंने आईएएस की प्रिपरेशन भी कर रखी है और मैं रेगुलर कंटिन्यू एग्जाम भी दे रहा था। चलिए, तो मतलब नौकरी का भी था मन में? नौकरी का भी साथ में चल रहा था कि पढ़ाई और पॉलिटिकल लाइफ में भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तब जाके ही लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं में है वो, या उनकी आवाज़ उठानी हो तो संवैधानिक तरीके से कैसे उठाई जाए, तो पढ़ाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है उसके लिए। चलिए महेश जी, मैं कई सारे नेताओं से मिलता हूं या कई लोगों के इंटरव्यू करता हूं, लेकिन मेरा हमेशा से एक था कि किसी पढ़े लिखे अगर नेता से मिलूंगा तो उससे कुछ टफ सवाल पूछूंगा। आपके क्षेत्र में तो अभी कुछ 1-2 सवाल को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। जी हाँ, है ना, एमएलए के क्वेश्चन को लेकर। चलिए एमएलए से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं आप। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है साहब? एमएलए की फुल फॉर्म में पहले भी आप चैनलों को कई सारों को बता चुका हूँ कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हिंदी में देखा जाए तो विधानसभा सदस्य। हाँ, राजस्थान। और राजस्थान की विधानसभा में ये विधानसभा सदस्य कितने होते हैं? 200 होते हैं। चलिए, राजस्थान विधानसभा कितने सदनीय होती है? कई जगह 2 सदनीय है, जैसे यूपी और 1-2 राज्यों में। बाकी राजस्थान में 1 सदनीय विधानसभा है। एक सवाल ये भी है कि भाई अभी के जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष? राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी साहब है। ओके। राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम जी जोशी सर। अच्छा, ठीक है। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा जी महाजन रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे। और अभी कौन सी विधानसभा चल रही है साहब? अभी 15वीं हाँ विधानसभा चल रही है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे। अच्छा, फिर से राजनीति पर आते हैं। आपके क्षेत्र की अगर मैं पूछूं कि हाईलाइटेड 3 समस्याएं जो आपको नजर आती है कि एक नेता को विधायक बनने के बाद तो इन 3 समस्याओं पर काम करना ही चाहिए। 84 की मुख्य समस्याएं, 3 समस्याएं देखा जाए तो यहाँ पलायन रोकने पे काम करना पड़ेगा। या
पे रोजगार के लिए यहाँ की जनता को गुजरात जाना पड़ता है। यहाँ पे दूसरी समस्या, मुख्य समस्या ये है कि यहाँ सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की सुविधाएं नहीं है और यहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी 84 में पूरे टीएसपी क्षेत्र में सबसे बेहतर रहा है शुरू से, पर आज कहीं ना कहीं हम शिक्षा में, नौकरियों में यहाँ का स्तर घटता जा रहा है। उस पर काम करने की ज़रूरत है। चलिए, आपके सामने मुख्य तौर पे तो कैंडिडेट बहुत सारे हैं ना, लेकिन जिनकी चर्चाएं होती है बीजेपी, कांग्रेस, बीएपी, 3 पार्टियों की चर्चाएं हो रही है। आप उन 2 कैंडिडेट से बेहतर कैसे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप चुनाव तभी लड़ रहे होंगे तब जब आप अपने आप को बेहतर समझ रहे होंगे उनसे बेहतर क्यों? मैं अब मेरी खुद की बड़ाई नहीं करूँ, नहीं करनी तो पड़ेगी क्योंकि जनता देख रही है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप उन 2 कैंडिडेट से बेहतर कैसे हैं। एजुकेशन में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं उनसे बेहतर हूँ। बेहतर एजुकेशन के मामले में हो या फिर यहाँ 84 के विजन को लेकर हो, हम और हमारी पार्टी दोनों ही बेहतर है। यहाँ की आम, आदिवासी और गरीब, पिछड़े, किसान, शोषित, वंचित वर्ग को सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है हमारी। 36 कौम को लेके चलने वाली पार्टी है। कहीं ना कहीं ये दोनों ही विरोधी पार्टियां जो है वो यहाँ का सामाजिक ताना बना है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। तो आपको लगता है कि दूसरी पार्टियों में अशांति फैला रही है, ये चीजें कर रही है, इसलिए आप बेहतर है ना? दूसरी पार्टियां धर्म के नाम की, जाति के नाम की राजनीति करके समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। और ये चीजें आप नहीं करेंगे तो आप बेहतर हैं। हमारी पार्टी और मेरा पर्सनली विजन भी यही है, हम सब 36 कौम को लेकर साथ में चलने वाले लोग हैं। राजकुमार रौत और बीएपी पार्टी पिछले समय से यहाँ पर कार्यकाल में हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि शायद आप एक ही पंचायत आसपास ही कहीं रहते हैं, आप भी रोत हैं, वो भी रोत हैं। उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? उनके कार्यकाल को, जब वो पहली विधानसभा में गए, सबसे युवा चेहरे थे राजस्थान के, पर उन्होंने जो यहाँ के जनता से जो वादे किए थे, जो मांगे लेके गए थे, आज तक वो एक भी पूरा नहीं हुआ। आज गिनाने के लिए कुछ नहीं है यहाँ। चाहे वो पृथक एसटी आरक्षण की बात हो, भिल प्रदेश की बात हो, 5वीं अनुसूची की बात हो, तमाम तरह की जो बातें जनता के बीच में लेके गए थे, आज उन्होंने एक भी मांग नहीं बनाई। जब समय था सरकार को, जब उन्होंने समर्थन दिया, सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार, तब उनके पास समय था, उनके पास एक लिखित में एफिडेविट या कोई कागज नहीं है ऐसा कि हमने इस मुद्दे को लेकर ये बात सरकार से मनवा कर हमने समर्थन लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे वो फर्स्ट में विधानसभा सदस्य बने तब, सेकेंड टाइम मानेसर कांड हुआ तब, और राज्यसभा के लिए जब चुने गए, चुनाव की टाइम आया, तब भी इनके पास समय था कि समाज हित में जो मुद्दे लेके गए थे तो वो मनवाते। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जनता को, 84 की जनता को, पूरे समाज को इन्होंने भ्रमित किया और समाज की ठेकेदारी करने का काम किया इन्होंने। चलिए, पहले पे आप अपने आप को रखेंगे, दूसरे और तीसरे पे कौन? और मतलब दूसरा वही होगा जो आपका कॉम्पिटिटर आप जिसे सबसे बड़ा मानते हैं, बीजेपी या बीएपी? बड़ा कॉम्पिटिटर किसे मान रहे हैं आप? कॉम्पिटिटर तो आप सब घूम रहे हो क्षेत्र में, 84 में, आपको बेहतर पता होगा मेरे से। तो मैं दूसरे पे कौन, किसको रखेंगे आप अगर रखना चाहें? दूसरे पे मैं क्या, 84 की जनता रखेगी। वो 23 तारीख को परिणाम के दिन पता चलेगा हमें कि दूसरे पे कौन है। चलिए ठीक है। तो ये महेश रौत थे जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और बस 13 तारीख को चुनाव होने हैं और मुश्किल से 1 या 2 दिन इनके पास बचे हैं। तो मैं जी 2 दिनों की जो प्लानिंग है, या फिर कह लीजिए कि अभी चुनाव प्रचार किस तरीके से कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं जनता से? जनता से यही अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस ही है जो अपने क्षेत्र का विकास कर सकती है। कांग्रेस ने आज तक जो काम किए, जो आधारभूत ढांचा तैयार किया, जिससे ही हमारा समाज है, पूरा 84 है या पूरा देश है, वो मुख्य धारा से जुड़ा है। तो हमें ज़रूरत है कि कांग्रेस के हमें
समझने की, सोचने की ज़रूरत है कि कांग्रेस ने ही हमारे देश में हो या 84 में हो विकास के काम किए हैं, और विकास के नाम पे हमेशा वोट मांगती है कांग्रेस। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं कांग्रेस की, चाहे वो रोजगार गारंटी हो जिसके माध्यम से आम जन को रोजगार देने का काम किया कांग्रेस ने, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो फूड पैकेट योजना हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे लाइट बिल माफी की योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार में लोगों को, आम जन को राहत देने का काम कर रही थी, वो आज लोग याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ चुका है कि ये पार्टियां दूसरी जो है, बीजेपी हो या बीएपी हो, ये जाति के नाम पे, धर्म पे नाम पे यहाँ की सामाजिक जो ताना बाना है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है, खाली वोट लेती है और वोट बैंक की राजनीति करती है। यहाँ के विकास में इनकी कोई भागीदारी नहीं है। चलिए, तो ये महेश रोत थे जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है 84 की सीट का समीकरण क्या रहेगा? पहले पे कौन, दूसरे पे कौन और तीसरे पे कौन? जब 23 तारीख को पेटियां खुलेगी तो वो किसके पक्ष में खुलेगी? कमेंट जरूर कीजिए। मैं हूं पंकज कुमार, मेरे साथ महेश रोत थे, कैमरामैन तरुण के साथ। धन्यवाद।